नमस्कार, मैं हूँ रेखा खान, नवभारत टाइम से। और मेरे साथ इस वक्त मौजूद ऐसे तो 3 शख्सियत हैं, लेकिन जो इस वक्त जो एकदम मेरे बगल में बैठे हैं वो किसी परिचय के तो मोहताज नहीं हैं, लेकिन मेरे सदाबहार पसंदीदा फिल्मकार महेश भट्ट, जिन्होंने इतने सालों से कालजयी फिल्में देकर समय समय पर लोगों के ज़ख्मों को मरहम दिया है। मगर आज जब हम उनसे मिल रहे हैं तो बात करने जा रहे हैं 1920 हॉरर्स ऑफ द हर्ट। ये एक हॉरर फिल्म है और 1920 तो आप लोग को सब लोग को याद होगा। इसी नोट पर मैं इंटरव्यू की शुरुआत करूंगी। भट्ट साहब, यहाँ पर सामने 2 बहुत ही यंग टैलेंटेड खूबसूरत लड़कियाँ हैं, कृष्णा है और अविका है। घर में शाहीन है और आलिया है। तो ये जो इतने सारे यंग टैलेंट हैं, इनसे आपने का क्या टेक अवे है? मतलब आपके पास एक पूरी जर्नी है, लेकिन इस फिल्म में इनसे आपने इन सबसे क्या सीखा है आपने? शाहीन और आलिया के साथ पूजा और सनी भी हैं। बिल्कुल बिल्कुल। चार मेरी औलाद हैं, करेक्ट। इनसे क्या सीखा मैंने ये सीखा कि इनके गले से ज़िंदगी कुछ मुझे बोल रही है, जो अगर मैं बिल्कुल खुले दिल से सुन लूँ तो बदे वो वक्त के साथ तो जाले और जो जंग आप पे लग जाते हैं ना, वो धुल जाएंगे। क्योंकि ना चाहते हुए भी आप डेटेड हो जाते हैं। आप पर ज़िंदगी की धूल कहीं ना कहीं चिपक ही जाती है और कहीं पर आपका जो वो एक राब्ता जो है आज के दौर की जो एक मौजूदा एनर्जी है लोगों अपना नौजवान पीढ़ी की, उससे आप कुछ कट से जाते हैं। तो इनका कंटेंट देखने का अंदाज़, इनका कंटेंट को इंटरप्रेट करने का अंदाज़, इनकी एक निडर सोच, ये जो है मैंने सिर्फ इनसे नहीं मगर मेरे राइटिंग रूम में शुजिता हैं, श्वेता हैं, अमन हैं, हमारे म्यूज़िक डायरेक्टर हैं पुनीत दीक्षित साहब, इन्होंने बिल्कुल बेबाक अंदाज से मुझे अपने दिलों की बात जब सुनाई है तो मुझे लगा कि इन्होंने मुझे बदला है। और इसलिए मैं कहता हूँ ये रिवर्स मेंटरिंग का एक दौर है। रिवर्स मेंटरिंग से मेरा मतलब ये है कि ये माना जाता है कि जो बड़े हैं वो एक ऊपर के कुर्सी पर स्थान पर बैठ के कुछ नीचे जो है जूनियर्स को सिखाते हैं। ये प्रोसेस कुछ रिवर्स हो जाना चाहिए। हमको इनसे सुनना चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी कुछ गुनगुना रही है और हमारे कान जो हैं पुराने हो गए हैं। वो गीत की जो मिठास है हम तक पहुंचती नहीं हमारे दिलों तक। तो हमने इनसे बहुत सारी ऐसी बातें सिखाई हमको, और अनलर्न बहुत किया मैंने। बहुत बड़ी बात है। अनलर्निंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लर्निंग एक ऐसे मुकाम पे पहुंचने के बाद लोग अनलर्न नहीं करते, अपने आप को खुदा समझने लगते हैं। अनलर्न कंटिन्यूसली अनलर्न कि आज क्या पुरानी सोच जो है उखाड़ के फेंकी मैंने, क्योंकि कुछ और कहा इन्होंने। ये एंड कृष्णा, आपसे जानना चाहूँगी कि आमतौर पे जब हम एक फिल्मों की नई पारी की शुरुआत करते हैं, करियर करने की शुरुआत करते हैं, तो हमेशा एक रहता है कि यार मैं हीरोइन बन जाऊं या हीरो बन जाऊं, मतलब एक्टर या एक्ट्रेसेस बनने का वो रहता है। लेकिन आपने एक दूसरी राह चुनी, निर्देशन की राह चुनी, तो वो क्यों? आप भी हीरोइन बन सकती थी। मुझे एक्चुअली कभी एक्टिंग करना ही नहीं था, मुझे हमेशा से एक डायरेक्टर बनना था। मैंने अपने डैड को देखा है कैसे वो कैप्टन ऑफ द शिप जैसे कहते हैं कि ही यूज्ड टू राइट हिज फिल्म्स, एग्जीक्यूट इट, एक्टर को बताना कि ये करना है, वो करना है, ये इमोशन चाहिए, वो इमोशन चाहिए। तो मुझे हमेशा स्टोरी टेलर बनना था, मुझे लोगों को अपने इशारों पे नचाना था, या मे बी दैट टू। तो मुझे कैमरा के पीछे रहकर जो काम करना था वो एक डायरेक्टर के हिसाब से आई वांटेड टू अचीव, एंड दैट्स द रीज़न व्हाई आई एम हियर टुडे। एंड अविका, आपके लिए मतलब आपकी क्या इस वक्त आपका एक मानसिक हाल क्या है? भट्ट साहब, विक्रम भट्ट साहब, एक फीमेल डायरेक्टर, एक इतनी कमाल की स्टोरी जिसका ऑलरेडी एक बेस है, तो इस वक्त आपका अपना मन का हाल क्या है? कैसा फील कर रही हैं आप? खुद पर बहुत प्राउड फील हो रहा है
कि आज ऐसा दिन देखने का मौका मिल रहा है। इतनी मेहनत जो की है वो वेस्ट नहीं गई, और एक ऐसा दिन देखने का मौका मिला जहां अब ऑडियंस भी देखेगी, लार्जर नंबर ऑफ ऑडियंस भी देखेगी कि मैं किस काबिल हूँ। एंड आई थिंक ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। जैसे कि आपने कहा कि सारे बड़े नाम जुड़े हैं, 1920 भी है, बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। मैं चाहूँगी कि जो लोगों की एक जो परसेप्शन है मेरे लिए कि ये जो कैरेक्टर्स चुनती है वो कुछ मीनिंगफुल होते हैं, या कहानियाँ इसकी कुछ होती हैं जो वो दिल को छू जाती हैं, जो ये परसेप्शन है मैं चाहती हूँ ये मेंटेन रहे। और 1920 मुझे वो मौका दे रहा है कि नॉट जस्ट तेलुगु बट हिंदी में भी बाकी सारे लोगों को भी वो देखने का मौका मिला है, तमिल में भी। सो ये काफ़ी बड़ा मौका है मेरे लिए टू रीच लार्जर नंबर ऑफ ऑडियंस, और ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। जी। एंड भट्ट साहब, जो आप कह रहे थे ना कि मैंने क्या लिखा है, मेरे को तो आपकी तो इतनी अनगिनत फिल्में हैं कि मुझे लिखना ही पड़ा। सारांश हो, नाम हो, कब्जा, डैडी, आशिकी, आवारगी, सड़क, सर, गुंगा, हमें राही प्यार के, तमन्ना, मतलब कितनी मैं बताऊं। तो इतनी ऐसी जो सिनेमा के जो 100 साल हैं, अगर हम कहें तो एक से बढ़कर एक मील का पत्थर ये फिल्में हैं। लेकिन 1920 अब जो आप कर रहे हैं, हॉरर्स ऑफ द हार्ट, तो ये एक बहुत ही कहते हैं ना कि एक हॉरर जॉनर है। तो आपके जैसा एक सोच प्रेरक जो फिल्मकार है, जब इस तरह के हॉरर जॉनर में जाता है तो उसका शिफ्ट कैसा है, या वो प्रक्रिया कैसी है, मतलब इतनी नेशनल अवार्ड मतलब विनिंग फिल्में देने के बाद? देखिए, हमने राज बनाई थी विक्रम ने और मैंने बनाई। विक्रम की फिल्म है, मैंने उसकी कहानी लिखी थी, स्क्रीन प्ले लिखा था, और गिरीश जी हमारे डायलॉग राइटर थे जो साथ में थे हमारे। बहुत कामयाब हुई थी। उसने हॉरर को एक मयार दिया था, क्योंकि तो उससे पहले एक नज़र से देखते थे लोग कि यह तो हॉरर फिल्म है। इसमें हमको 1920 में एक ज़मीन दी गई थी कि ये एक फ्रेंचाइज है, और हम इस कोविड के बाद में बिल्कुल वो स्टेज तक पहुंच गए थे कि या बढ़ता क्या नहीं करता। एक ही ले दे के हमारे पास एक फ्रेंचाइज थी जिससे बाजार को रिझाया जा सकता था। और ऐसे में मेरी जो नौजवान राइटिंग टीम है, जिसमें श्वेता जी, श्वेता जी हैं और अमन जी हैं, इनके योगदान से हमने इसके सुपरविजन के तले, और विक्रम का एक ओवरव्यू था क्योंकि वो हॉरर ईडियम से बहुत ही कनेक्टेड रहा है, तो हमने तो उनको बिल्कुल एक एज ए डिसिप्लिन्ड सोल्जर की तरह फॉलो किया है। और ज़मीन दी गई थी और ज़मीन पे हमने अपनी बात कही है। और इसमें एक मल्टीपल टाइम जोन्स है। जैसे अगर ये 28 साल की बच्ची है, विक्रम 52 है, मैं 74 है, तो इतनी सारी टाइम जोन्स की समझ जो है, और बाकी राइटर्स जो हमारे हैं वो भी अलग अलग एज के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं और बैकग्राउंड से आए हैं। श्वेता जी बंगाल से आई हैं, श्वेता जी, अमन जी मध्य प्रदेश से आए हैं। तो ये जब मिलकर बहुत सारे तहजीबें उससे जुड़कर जो लोग रहे हैं, आकर एक हॉरर प्लेटफॉर्म में अपने अनुभव को ढेलते हैं, तो एक अनोखा प्रोडक्ट बन जाता है। जैसे बच्ची ने कहा कि एक हॉरर ईडियम तो है, सेंसेशन तो है, मगर वो आपकी आंखें नम कर देते हैं, ये कहानी का जो एंड है। इसलिए मुझे याद है कि जब हमारी स्क्रीनिंग हुई थी मार्केट के जो एक बहुत ही सख्त, बहुत ही वहाँ दिग्गजों के साथ, तो रमेश जी हमारे जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूटर हैं साउथ के, वो लक्ष्मी गणेश फिल्म्स के, वो साउथ जो रिलीज़ कर रहे हैं हिंदी और तेलुगु, वो आए थे अपना तब तेलुगु और तमिल, वो आए थे हमारे पास और उनकी आंखें नम थी। अच्छा। कि उन्होंने कहा कि ये तो फैमिली ड्रामा है। तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी जीत थी। जी। एंड भट्ट साहब, जैसे कि आप जब हम पिछली बार मिले थे तो आपने कहा था कि एक फिल्मकार, एक व्यक्ति के तौर पर आप एक खला महसूस करते, एक बेचैनी, जो कि आपको फिल्मों की तरफ, राइटिंग की तरफ हमेशा आकर्षित करती रहती है, तो वो अभी बाकी है?
एक कड़ा दर्द जो गीत में ढलता ही नहीं, दिल की तारीकियों से उतरता ही नहीं। एक बेचैनी तो है बिल्कुल। समंदर से पूछा आपने इतना बेचैन क्यों है तू? नहीं, नदी से पूछा आपने इतनी बेचैनी क्यों है तेरे अंदर? हिम्मत ही नहीं होती। हाँ, तो ये स्वभाव है ये। और जितनी बेचैनी होती है वो दौड़ाती है, करवाती है हमको। और ये तब तक शरीर ने साथ दिया है, और ये दौड़ भाग के कभी गिरते पड़ते रहे हैं, और ये खेल ही ऐसा है। मगर ये कभी ना बुझने वाली प्यास है। ये प्यासा जो है चला जाता, प्यास नहीं जाती है। प्यास वो नए जनरेशन को दे के चला जाता है। बिल्कुल। एंड कृष्णा, महिला एक फीमेल डायरेक्टर के तौर पर फिल्म को करते हुए, ठीक है, काफ़ी सपोर्ट था अंकल का, फादर का, सब चीज़ों का, लेकिन आपके लिए चैलेंजेस क्या थे? क्योंकि हमारे यहाँ अभी भी, मतलब अभी भी ये वो है, डिस्क्रिमिनेशन है, महिला निर्देशक, पुरुष निर्देशक, वो तो आपके लिए क्या चैलेंजेस थे? एक्चुअली मुझे ऐसा कभी लगा नहीं कि मैं एक महिला हूँ और इसीलिए मेरे लिए कुछ चैलेंजिंग है, ऐसा कुछ नहीं था। चैलेंजिंग ये था कि एक फ़िल्म बनानी है, 1920 का एक नाम है जिसके टू मैच अप टू दैट, एक विक्रम भट्ट है, महेश भट्ट है, टू मैच अप टू दैट। ऐसा कभी थॉट नहीं आया कि मैं एक फ़ीमेल हूँ, एक मेल इंडस्ट्री है, ऐसा कुछ नहीं था। चैलेंज ये था कि एक कहानी है, उसको अच्छी तरीके से दिखानी है, शूट करनी है, पोस्ट कोविड टाइम में रिलीज़ करना है। तो चैलेंजेस वो थे, ऐसा कुछ था नहीं। बट हैविंग सेड दैट, मैंने देखा है कि women and men don't get the same amount of equality is what people say. I am lucky to have not felt it. मुझे I think कभी ऐसा लगा नहीं कि I am a girl तो मुझे ये मौका नहीं मिलेगा, and I think that is my generation. लेकिन having said that, I am happy that I am getting this opportunity. Avika is here. Our writing team has women. Our producer is a woman. We have so many women in this project. So it's quite a girl power situation right now. जी। एंड भट्ट साहब, अभी जैसे कृष्णा बता रही थी कि आप बिल्कुल ही हमेशा एक साफ गो, वो तो है ही, हम सब जानते हैं, एक बेबाक, और बिल्कुल आपने खुद मुझे कहा था कि नंगा हो जाने के बाद फिर मेरे पास छुपाने के लिए क्या था। तो उस चीज़ का आपको कितना फ़ायदा हुआ और कितना खामियाजा भुगतना पड़ा? यहाँ तक पहुँच तो गया हूँ मैं, बहुत बहुत ऊंचे पहुँचे हैं, बस उसमें कोई वो नहीं है, तो दो राय नहीं। मुड़ के हिसाब नहीं करता मैं। कोई कसक, कोई मलाल नहीं, बहुत दिया जीवन ने, बहुत दिया, लोगों ने बहुत दिया। चोट खाई तब भी सीखा, कोई शिकायत नहीं। जी। एंड कृष्णा, अब जैसे जब हम एक इस हॉरर की बात करते हैं या एक्शन की बात करते हैं, तो अब जो है वो बहुत, पहले एक रामसे का आता था, तो उसमें लोग कहते थे यार वो सॉस वो दिखा देते हैं, मतलब वो लेवल का भी हमने हॉरर देखा, वो भी बड़ी बड़ी चीज़ होती है। लेकिन अब जब वर्ल्ड सिनेमा एकदम खुल गया है और सब कुछ है, तो एक हॉरर का लेवल भी बहुत बढ़ गया है। तो इसमें उस तरह के VFX या उस तरह का वो किस तरह को कि नए तरीक़ेकार से हम 1920 से हट करके देख पाएंगे इसमें? 1920 में अनरियल इंजन और ऑगमेंटेड रियलिटी का इस्तेमाल किया गया है, जो मेरे डैड ने मास्टर किया है इन द पोस्ट कोविड वर्ल्ड। इसमें आई मीन गिवन द बजट टू गिव इट सच अ ग्रैंड लुक, जो हम लोगों ने मतलब the house, the environment that it has been surrounded with, वो जो दिया है हम लोगों ने, एक स्केल जो बोलते हैं वो दिया है इस फिल्म को, which is thanks to Unreal Engine, thanks to augmented reality, जो डैड ने मास्टर की है। ऑल्सो जो एक B ग्रेड थॉट है कि हॉरर इज़ B ग्रेड, वो सिर्फ हमारे माइंड में है। एक्चुअली द वर्ल्ड हैज़ ओपनड अप, चाहे वो कोरिया हो, जापान हो, अमेरिका हो, पूरी दुनिया हॉरर बना रही है। पूरी दुनिया को मतलब ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि एक B ग्रेड जॉनर है। तो आई थिंक इट्स हाई टाइम कि वी ऑल्सो मूव ऑन फ्रॉम दैट थॉट प्रोसेस कि हॉरर इज़ B ग्रेड। इट्स हाउ यू परसीव इट, जैसे आप सोचोगे वैसा ही है। जी। एंड भट्ट साहब, आपका हॉरर मोमेंट क्या है? क्योंकि आमतौर पे कहानियाँ, ज़रूरी नहीं है कि कहानियाँ बनाने वाला
उन चीज़ों पर यकीन भी करें। आप मानते हैं भूत प्रेत में? जी। तो लेकिन कभी ऐसा डरे, मतलब एक होता है ना कि एक हॉरर मोमेंट आपकी लाइफ में कभी आया? हर जिंदा इंसान जो है या जिंदा जो जिसमें जान होती है उसमें नहीं होने का, मिट जाने का, मर जाने का भय तो होता है जी। वो शायद सर्वाइवल मैकेनिज्म से आपके वो कनेक्टेड है, जी। क्योंकि वो ना हो तो शायद सर्वाइवल के लिए आप जद्दोजहद ना करें। तो शेर भागता है भूखा कि नहीं खाएगा तो मर जाएगा, हिरन भागती है नहीं भागेगी तो मर जाएगी। दोनों जो हैं वो ही भय हम सबके अंदर है। तो बस वो डर तो है, मगर ये भूत प्रेत का ऐसा कुछ डर नहीं है। एंड कृष्णा, आपने जैसे बताया आप तो 11 साल की थी 1920 के टाइम पे जब विक्रम जी बना रहे थे, आपको कभी ऐसा डर या बनाते समय या हॉरर फील कभी हुई? आई थिंक जो भी डरावने एक्सपीरियंसेस थे भूतों ने सिर्फ डैड के लिए रिजर्व करके रखा था। उनके साथ ही होता रहता है। जी, मैंने मतलब मैं बिलीव करती हूँ कि होता है, लेकिन आई थिंक भूतों का विजिट सिर्फ उनके साथ होता रहता है। तो आई बिलीव इन इट, लेकिन वो डिपार्टमेंट उनका। अब इस फिल्म के बनाने के दौरान यानी डायरेक्शन के दौरान कभी होता है ना कुछ अजीबोगरीब चीज़ होती है, एक वाइब्स होती हैं, कुछ आप फील करने लगते हैं? नहीं, अजीबोगरीब, वो तो वही सबसे बड़ा भूत था फिल्म में। वैसे देयर वाज नथिंग, ऐसा कुछ नहीं था। ऐसा इट वाज अ ग्रेट जर्नी, ग्रेट एक्सपीरियंस। आई हैड अ ग्रेट टाइम वर्किंग विद हर एंड द कास्ट, एंड आई थिंक बट साहब आपने बहुत सारे नए मतलब टैलेंट को ये दिया है, बहुत मौका दिया, और इंडस्ट्री में एक बड़ी जनरेशन आई, और अब घर पर भी जैसे आलिया उसमें आ रही है इंटरनेशनल फिल्म में, पूजा बिग बॉस में जा रही है। मतलब ये पूरी जो जनरेशन है वो भी आपको एक तरह से गौरवान्वित फील करवा कर एक कॉम्प्लीमेंट कर रही है। कैसे देख रहे हैं आप इस सब चीज़ को? आमतौर पे हम हमारा एक्सटेंशन होते हैं और हम चाहते हैं कि हमारी कला उनके ज़रिए आगे बढ़े। अच्छा लगता है कि वे अभी एक्टिव अपनी ज़िंदगी अपने शर्तों पे जैसा वो उनको महसूस होता है वैसे जी रही है। और ये जब से वो हमने माँ बाप का रोल क्या होता है? माँ बाप का रोल ये होता है कि वो पढ़ा लिखा के उतने वो जो औजार दे दें उनको जो सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है। उसके बाद में हम दूर से पे बैठकर उनको देखते रहते हैं। जब वो आसमान में उड़ान लेते हैं, अपने शिखर को छूते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। जब गिरते हैं तो तकलीफ़ होती है, फिर ये हौसला देते हैं कि देखो ये गिरने पड़ने वाला खेल है, इसमें हम गिर पड़ के तो यहाँ तक पहुँचे हैं। बस बड़ों का काम यही है कि लोगों यंगर जनरेशन को ये बोलें कि आप वो सब कुछ हासिल कर सकते हैं, बशर्ते आपका हौसला जो है आप जिंदा रखें, उसको फ्यूल करते रहें। और जो बात आपकी ज़िल्लत आपको सिखाती है, आपकी नाकामयाबी आपको सिखाती है, कहीं पर कामयाबी आपको खोखला कर देती है, आपको सुपरफिशियल कर देती है। तो जहाँ दर्द नहीं जिसका निवास नहीं होता ना, वहाँ पर मैंने देखा कि कोई अधूरा सा व्यक्ति बैठा है। तो ये हमारे क्षेत्र में, एंटरटेनमेंट के क्षेत्र में कोई ऐसा व्यक्ति है ही नहीं जिसका संपर्क दर्द से ना हो। दर्द तो मतलब एक वो साए की तरह आपका पीछा करेगा, और ये मान लीजिए अब पोषण भी देगा। और ये मान लीजिए कि ये ओस की तरह जो है ना, आप अब जो है चमक रहे हैं, और जिंदगी की धूप में आपको ही आज नहीं कल गायब हो जाना है। बस चलिए, बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने देखा कि भट्ट साहब कितनी खूबसूरत बातें करते हैं और कितना उनकी फिलॉसफी है, और किस तरह से उस अपने फ़लसफ़े को, ज़िंदगी के फ़लसफ़े को उन्होंने अपनी फिल्मों पे उतारा है। मैं भट्ट साहब और कृष्णा और अविका, आपकी पूरी टीम को मैं बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहूँगी फिल्म के लिए, और फिल्म सुपर हिट हो और हम एक फिर सक्सेस इंटरव्यू करें। बहुत शुक्रिया जी, नमस्कार।